दीक्षा में जो मंत्र मिले उस मंत्र का भी कभी कभी ध्यान करें। कैसे करें कि समझो कोई राम जी को अपना इष्ट मानता है तो राम जी का नाम अपनी बंद आंखों के आगे लाकर उसको देखें। फिर अपने चारों तरफ अपने इष्ट मंत्र को देखें कि मैं अपने इष्ट मंत्र के घेरे में हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। मेरी सुरक्षा मेरे इष्ट के द्वारा, मेरे गुरु के द्वारा, गुरु मंत्र के द्वारा हो रही है। एक छोटा लड़का 12 साल का चंडीगढ़ अपनी स्कूल से घर आ रहा था तो रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया, चंडीगढ़ शहर से दूर ले गए। बच्चा रोने लगा। उसके हाथ में घड़ी पहनी हुई थी, घड़ी में बापूजी की तस्वीर थी। वो तस्वीर वाली घड़ी सिर पर लगाकर बापू 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 बस रोए जा रहा था। तो जो बदमाश लाए थे अपहरण करके उस बच्चे को, वो शराब पीने लगे और शराब के नशे में बेहोश हो गए। बच्चा उठा, बाहर आया और भागता 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 भागता, अब सोचा घर कहाँ, रास्ता सूझ नहीं रहा था उसको। तो फिर घड़ी में जो गुरुदेव की तस्वीर थी वो सिर पर लगाकर गुरुदेव का सुमिरन कर रहा था। न जाने कहाँ से सफ़ेद कपड़ों में कोई एक सज्जन आए और उस बच्चे का हाथ पकड़ के उसे उसके घर तक पहुँचा दिया कि ले बेटे वो तेरा घर। बच्चा घर आकर माँ बाप को सारी बात बताता है। माँ बाप की आंखों में भी कृतज्ञता के आंसू आए और कहा कि बेटे गुरुदेव ने ही तुझे यहाँ तक सुरक्षित फिर से पहुँचा दिया। तो अपने दिल में भक्ति होती है तो ये भक्ति भगवान और गुरु की कृपा को अपनी तरफ खींच कर लाती ही है। तो अभी गुरु गीता का पाठ हम लोग करेंगे। जिनके पास पंचामृत पुस्तक है वे लोगों ने बताया कि उनके सिर पर पहले कर्जा था, बेचारे बड़े दुखी थे। महंगाई के ज़माने में ब्याज भर भर के परेशान रहते थे, पर दीक्षा लेकर जब तब किया तो अब उस कर्जे के भार से मुक्त हैं। पहले घर में झगड़े बहुत होते थे, अब घर में झगड़े नहीं होते। एक पति पत्नी मंदिर में गए, जाते हैं कई लोग मंदिर में गए। मंदिर में उस समय और कोई नहीं था, एक पुजारी, मंदिर के देवता, पति पत्नी और कुछ मक्खियां बैठी थी। बस मक्खियां होती हैं मंदिर में, मिठाई विठाई होती है। तो थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद पत्नी ने पति को पूछा कि आज आपने मंदिर में भगवान से क्या मांगा। पति कहता है तूने क्या मांगा। पत्नी कहती है मैंने मांगा 7 जन्मों तक मैं आपकी ही पत्नी बनी रहूं। अब आप बताओ आपने क्या मांगा। पति ने कहा मैंने यही मांगा, हे भगवान यही 7वां जन्म हो बस। तो इससे घर में क्लेश बढ़ेगा और क्लेश बढ़ेगा तो लक्ष्मी जाएगी। तो घर में सुख कैसे बढ़े? 3 दर्शन हैं। देखो शिष्य साधक अपने गुरु का दर्शन 3 प्रकार से। एक तो स्वप्न दर्शन, रात को कंठकूप पर दबाव पड़े, ऐसे ढंग से बैठे और अपने गुरु के स्वरूप का ध्यान किया कि मेरे गुरुदेव दर्शन कैसे देते हैं। उनका चिंतन करते करते गुरु मंत्र जपते जपते सो गए। तो स्वप्न में गुरु के दर्शन होते हैं, पर वो थोड़ी देर के लिए होते हैं जरूर, और उससे भी लाभ होता है। एक साधक ने बताया, डॉक्टर हैं वो, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो विदेश में गए थे पढ़ाई के लिए, तो वहाँ कुछ उसको बीमारी लगी, बेचारे का हीमोग्लोबिन कम हो गया, हालत बड़ी खराब होती जा रही थी। तो एक रात को कंठकूप पे गुरुदेव का सुमरण करते हुए गुरु मंत्र जपते जपते सो गए। तो सपने में देखा कि गुरुदेव दर्शन दे रहे हैं, मैं प्रणाम कर रहा हूँ, और गुरुदेव ने एक सेव फल दिया खाने के लिए। खाया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। रात को सोते समय कंठ पर दबाव पड़े, ऐसे गुरु मंत्र जपते हुए गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान करते हुए सो गए। तो दूसरी रात को भी यही स्वप्न देखा। तीसरी रात को भी ऐसा ही स्वप्न देखा कि सेव फल दिया गुरुदेव ने और उसने खाया।
चौथे दिन उसने चेक कराया तो हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ था और तबीयत सुधरती गई, एकदम ठीक हो गया। तो एक होता है स्वप्न दर्शन, दूसरा प्रत्यक्ष दर्शन। जैसे अभी आप सब यहाँ आकर बैठे हैं, थोड़ी देर में गुरुदेव पधारेंगे तो प्रत्यक्ष दर्शन होंगे ना, दीक्षा मिलेगी, सत्संग भी, गुरुदेव की वाणी भी सुनने को मिलेगी, ये प्रत्यक्ष दर्शन। तो प्रत्यक्ष दर्शन भी सदा नहीं होगा हमको। यहाँ सत्संग पूरा होगा, गुरुदेव यहाँ से नागपुर के लिए जाएंगे। अब आप सब लोग तो नागपुर आएंगे नहीं, कई लोग आएंगे भी, तो प्रत्यक्ष दर्शन भी थोड़ी देर के लिए होता है। पर तीसरा होता है ध्यान दर्शन, वो सतत रह सकता है। नामदेव जी को सतत रहता था भगवान का, विट्ठल का। तुकाराम जी को सतत रहता था, ज्ञानेश्वर जी को सतत अपने गुरुदेव का ध्यान रहता था। ध्यान दर्शन। और ये ध्यान दर्शन तब होता है जब भक्त का प्रेम हो, शिष्य का प्रेम हो, तब रहेगा। फिर बाहर से भले आप अमरावती में बैठे हो और गुरुदेव अहमदाबाद में बैठे हो, पर ध्यान दर्शन श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से सदैव रहता है। उससे भक्ति और भक्त की बढ़ती है। तो यहाँ पर अमरावती में आश्रम भी है, बड़नेरा रोड, यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर आश्रम में जो गुरुदेव की कुटीर है। कई आश्रमों में बापूजी की कुटीर की परिक्रमा करते हैं लोग, उससे भी उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनके जीवन में से दुख, दरिद्रता, अशांति दूर होती है। गुरु का जहाँ निवास स्थान हो, वो गुरु की कुटीर की परिक्रमा करना ये बहुत बहुत अच्छी बात है। तो उसका भी आप लोग फायदा उठाना। शास्त्रों में तो कहा है कि गुरु का द्वार, वहाँ सारे तीर्थ है, सारे तीर्थ। भगवान कृष्ण के कुलगुरु गर्गाचार्य जी थे। गर्गाचार्य ऋषि ने गर्ग संहिता नामक एक ग्रंथ लिखा। उसमें मैंने बात पढ़ी कि ईश्वर को पाए हुए गुरु एक क्षण के लिए भी जिस जगह पर ठहर जाते हैं, वहाँ सारे तीर्थों का वास हो जाता है। फिर उस जगह पर भविष्य में अगर कोई पापी आदमी भी मर जाता है तो शरीर छूटने पर वो भगवान के धाम में चला जाता है। तो ऐसी स्थान की महिमा है। अभी पहले थल बस्ती का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। कैसे करते हैं आप पहले सुन लीजिए, फिर करिएगा। 5-7 मिनट में ही हो जाएगा। सीधे लेटकर गहरा श्वास लेकर छोड़ देना है बाहर। श्वास को बाहर रोककर 25 बार मूलबंद और प्रसरण करना है। मूलबंद प्रसरण माने शौच जाने की इंद्रिय का संकोचन प्रसरण 25 बार किया, फिर श्वास ले लिया। 2-4 बार श्वास लिया, छोड़ा स्वाभाविक, फिर गहरा श्वास लेकर छोड़ दिया। श्वास को बाहर ही रोककर 25 बार फिर से किया, फिर श्वास ले लिया। ऐसा 4 बार करना है। 1 बार में 25 बार, 4 बार में 100 बार। ठीक है। अगर किसी का पाचन खराब रहता है, पेट की तकलीफ रहती है, तो ये प्रयोग करते समय पेट भी अंदर बाहर जल्दी जल्दी किया 25 बार। अंदर ज़्यादा खींचा, बाहर कम, तो इससे पाचन की तमाम खराबियां दूर होती हैं। और अगर पाचन कमज़ोर है, खाना पचता नहीं, तो ये प्रयोग करते समय रम 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 रम, अग्नि तत्व का बीज मंत्र है रम। इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पाचन तंत्र की सब खराबियां दूर होकर हमारा शरीर निरोग रहता है। और ये थल बस्ती का प्रयोग प्राण शक्ति को मजबूत बनाता है। 4 बार करना, 1 बार में 25 बार, 4 बार में 100 बार, बस। अभी सिर इस तरफ, पैर उस तरफ करके लेटने की जगह बना लें। सेवादारी भाई बहनें मदद करेंगे साधकों को, दीक्षा लेने वालों को। और लोग भी पीछे जो बैठे हैं जिन्होंने खाया ना हो, वे लोग ये प्रयोग करके इसके द्वारा अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाकर भविष्य में भी किसी घातक बीमारी को अपने पास न आने दें। ये ऐसा सरल हितकारी प्रयोग है। सिर इस तरफ, बीच में जगह ना मिले तो आगे आ जाना, खिसक कर आगे आकर ही प्रयोग करके फिर अपनी जगह पे लौट जाना। बीच में जगह ना मिले तो अपनी जगह छोड़कर आगे आ जाएं, ये प्रयोग करके चले जाना।
सेवादारी मदद करेंगे, सभी को मार्गदर्शन करें। बीच में जगह ना मिले तो आगे खिसक आए, और साइडों में भी जगह है, उधर भी लेट कर लें, फिर अपनी जगह पे लौट आना। जल्दी करेंगे ताकि फिर दूसरा पाठ अपने को करना है। अभी दोनों हाथ। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को। भगवान राम ने सुग्रीव और विभीषण इन दो को अपनी शरण में रखा। दोनों अपने भाइयों से परेशान थे। सुग्रीव वाली से परेशान था, विभीषण रावण से। भगवान ने उनका दुख मिटाया। पर भगवान के नाम ने, नाम गरीब अनेक नवाजे, लोक वीर विरुद्ध विराजे। भगवान के नाम ने कई गरीबों को नवाजा। नवाजा मतलब अपनी कृपा बरसाई, और उनके जीवन में से दुख, दरिद्रता, अशांति दूर हुई। हम भी अगर चाहते हैं अपने जीवन में से दुखों को मिटाना, तो ये रास्ता बढ़िया है, गुरु मंत्र जपना। बाकी तो संसार में उलझाने वाले बहुत है। एक आदमी की दुकान चलती नहीं थी, गया ज्योतिषी के पास जन्म पत्री लेकर। ज्योतिषी ने जन्म पत्री देखी और बताया कि 7वें स्थान पे राहु बैठा है, 9वें में केतु बैठा है, शनि की पनौती चल रही है, मंगल भी खराब चल रहा है, ये सब बताया। फिर उसने कहा कि साहब अब मैं करूं क्या, ये बताओ। बोले 3 नींबू और 3 मिर्च डोरी में लटका दे और वो दुकान पे बांध दे सामने। वो बोला कि मेरा धंधा ही नींबू और मिर्ची का है। दुकान पे ढेर सारे नींबू पड़े हैं और ढेर सारी मिर्चियां भी पड़ी हैं। दुख इन चीजों से नहीं मिटता है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। भगवान नाम से, गुरु के सत्संग से मिटता है। आपने सुना होगा न, बोलते हैं लोग कि दिया जलाओ तो अंधेरा मिट जाता है, परंतु ये बात पूर्ण सत्य नहीं है। दिया जलाओ तो अंधेरा मिट जाता है, अंधेरा दिखना बंद हो जाता है। बाकी दिया बुझे तो फिर देखो अंधेरा कहाँ से आ जाता है, मिट गया तो फिर कहाँ से आया। दिया जलता रहता है उतनी देर। सत्संग का दिया, श्रद्धा का दिया सदा जलता रहना चाहिए। इसलिए शिव जी ने कहा, भक्ति सदा सत्संग, सदा सत्संग हो। बार बार वर मांगा हूं, हर्षि देव श्री रंग पद सरोजन पाइनी, भक्ति सदा सत्संग। तो सत्संग की जगह पर जाना। और आज तो बुधवार है और कृतिका नक्षत्र के शुभ संयोग से आज के दिन सिद्धि नामक दिव्य योग बन रहा है, जो समस्त कार्यों में सिद्धिदायक है, सफलता देने वाला योग है आज। और आज के दिन बच्चे बच्चियों को सारस्वती मंत्र, बड़ों को गुरु मंत्र मिले, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु से मिला हुआ मंत्र साधारण अक्षर मत समझना। गुरु समर्थ है तो गुरु से मिला हुआ गुरु मंत्र भी समर्थ है। भगवान शिव जी ने कहा, संसार सागर समुदरणैक मंत्रम। गुरु मंत्र क्या है? संसार सागर से तारता है, दुखों से छुड़ाता है। मरने के बाद नहीं, जीते जी। ब्रह्मादि देव मुनि पूजित सिद्ध मंत्रम, दारिद्र्य दुख भवरोग विनाश मंत्रम। दरिद्रता दूर हो जाती है। लातूर में एक भाई साहब मिले थे, उनके सिर पर कितने 23-24 लाख रुपए का कर्जा था, परंतु दीक्षा के बाद ज्यों ज्यों जप व्रत करते गए, कर्जा उतरता गया, उतरता गया, उतरता गया। अभी 1 पैसे का भी कर्जा नहीं है,
अपनी प्रॉपर्टी खूब है। दारिद्र दुख भवरोग विनाश मंत्रम। भवरोग, जन्म मरण का रोग भी मिटा दे, गुरु मंत्र में इतनी शक्ति होती है। मंत्र परम लघु, तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, मंत्र तो छोटा सा ही होता है। सारस्वत मंत्र बच्चे लेने बैठे हैं, जब गुरुदेव के मुख से मंत्र सुनोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत सरल है, हम तो रोज करेंगे, और करना चाहिए। और अपना मंत्र फिर बताना नहीं चाहिए दूसरों को। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फल ही तब ही जब करिय दुराव। अपना मंत्र गुप्त रखा जाता है तो वो ज्यादा सिद्धि देने वाला होता है, विशेष फलदायी हो जाता है। और मंत्र तो छोटा सा ही होता है, 5 अक्षर का, 12 अक्षर का। गायत्री मंत्र हो तो 24 अक्षर का, ज्यादा तो नहीं। तो तुलसीदास जी कहते हैं मंत्र परम लघु, है तो छोटा सा, परंतु जासु वश विधि हरिहर सुर सर्व। विधि माना ब्रह्मा जी, हरि माना विष्णु जी, और हर माने शिव जी। सुर सर्व, सब देवता मंत्र के वश हो जाते हैं। जपने वाला पक्का, श्रद्धा से, निष्ठा से, लगन से जप करता, जप छोड़े नहीं। खाना छोड़ते हैं कभी? नहीं छोड़ते। एकादशी को भी नहीं छोड़ते। सिंगाड़े का आटा ले आएंगे, फिर वो उपवास के आटे की पूरी बनाएंगे, दूसरी आलू की चिप्स बनाएंगे, अंगूर की पेटी ले आएंगे 2 किलो की, और 1 दर्जन केले। केले तो बेचारे 10वीं तिथि को पीले ही पड़ जाते हैं कि कल हमारी मौत आई। फिर मावे की मिठाई और रबड़ी ले आएंगे, ये सब लेकर बैठेंगे, बोलेंगे आज हमारी एकादशी है, आज तो अपना व्रत है। व्रत नहीं है, इसको व्रत बोलते हैं। इतना सारा खाए, फिर अगले दिन बोले कल मेरी एकादशी थी, नाश्ता जल्दी बनाओ। तो खाना नहीं छोड़ते हैं, सोना नहीं छोड़ते हैं, तो जब क्यों छोड़ा जाए? रोज करना। वे बड़भागी होते हैं जो दीक्षा लेने को तत्पर भी होते हैं, पर जो सोचते हैं अभी नहीं, अगली बार ले लेंगे, फिर कभी ले लेंगे, अभी जल्दी क्या है। तो भरोसा थोड़ी है कि शरीर की मृत्यु कब हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना होने का टाइम निर्धारित होता है, बस अड्डे से बस रवाना होने का टाइम निर्धारित होता है, एयरपोर्ट से जहाज रवाना होने का टाइम निश्चित होता है, पर शरीर रूपी गाड़ी कब कहां से रवाना हो जाए कोई पता ही नहीं। और बस तो बस अड्डे से जाएगी, ट्रेन तो रेलवे स्टेशन से जाएगी, फ्लाइट तो एयरपोर्ट से जाएगी, पर शरीर रूपी गाड़ी फ्लाइट में से भी जा सकती है, कईयों की चली जाती है। बस में से भी जा सकती है, कई बस एक्सीडेंट में मर जाते हैं लोग। ट्रेन में से भी रवाना हो सकती है, कई ट्रेन एक्सीडेंट में मर जाते हैं। तो क्या करना है कि अपना भजन, अपनी भक्ति बढ़ाना है। और कैसे बढ़ेगी? गुरु के सत्संग से बढ़ेगी। तो सत्संग रोज होता रहे, उसके लिए बापूजी के सत्संग के पहले तो कैसेट लेनी पड़ती थी, टेप रिकॉर्डर रखो, फिर सीडी प्लेयर रखो। अब आजकल तो सुविधा है, मेमोरी कार्ड ले लो, मोबाइल में डाल दिया और सत्संग सुनते रहे। वो सत्संग के मेमोरी कार्ड भी मिलते हैं, कीर्तन भजन के भी मिलते हैं यहाँ। तो सुने, सत्संग रोज सुने घर बैठे। भगवान राम गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में सत्संग सुनते हैं, भगवान कृष्ण सांदीपनी ऋषि के आश्रम में, शिव जी भी कैलाश पर्वत से उतर कर आते हैं, अगस्त ऋषि के पास सत्संग सुनने बैठते हैं शिव जी। तो ऐसी इस सत्संग की और गुरु मंत्र की महिमा है। देखो, दूसरा धन तो हम कमा सकते हैं, रुपया कमा सकते हैं, कोई अमेरिका चला जाए तो डॉलर कमा सकता है, परंतु आयु रूपी धन कोई कमा नहीं सकता। आपकी जेब में पैसे हों, पर्स में पैसे हों, आप रुपया निकाल कर खर्च करोगे तभी खर्च होगा, नहीं तो आपकी जेब में, पर्स में ही पड़ा रहेगा। ठीक बात है ना?
पर समय खर्च करने पर खर्च नहीं होता है। समय तो ऐसे ही खर्च हो रहा है। अभी भी रुपया खर्च नहीं हो रहा, अभी हम लोग बैठे हैं, पर समय तो अभी भी खर्च हो रहा है। पर सत्संग के द्वारा समय सार्थक होता है। लेखे में वही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। वही घड़ी। और अमरावती में तो आश्रम भी है। आश्रम में रविवार गुरुवार को सत्संग भी करते हैं। यहाँ से ये रोड सीधा आश्रम की तरफ ही जा रहा है। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। 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 गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम। गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूरन काम। तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वार पे बीते जो घड़ियां, गुरुद्वार पे बीते जो घड़ियां, प्रभु से जुड़ती मन की कड़ियां। 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 यहाँ नष्ट हो दोष तमाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। यहाँ नष्ट हो दोष तमाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। ओ हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। गुरुद्वार की धूल जो पाए, गुरुद्वार की धूल जो पाए, समझो अपना भाग्य बनाए। समझो अपना भाग्य बनाए। समझो अपना भाग्य बनाए। समझो अपना भाग्य बनाए। दुखों का पूर्ण विराम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। दुखों का पूर्ण विराम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। हरे रामा,
गुरु नाम है सच्चा बंधु, गुरु नाम है सच्चा बंधु, गुरुद्वार है सुख का सिंधु, गुरुद्वार है सुख का सिंधु, गुरुद्वार है सुख का सिंधु, ओ गुरुद्वार है सुख का सिंधु। यही दिल पाए विश्राम, गुरुद्वारा और गुरु नाम, यही दिल पाए विश्राम, गुरुद्वारा और गुरु नाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम, गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम। मेरे तीरथ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम, मेरे तीरथ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वारा और गुरु नाम। बच्चे यहाँ बैठे हैं, कितने अच्छे हैं। उम्र छोटी है पर इनकी समझ छोटी नहीं है। कई लोग उम्र से बड़े हो जाते हैं पर उनकी समझ शुद्रता से भरी होती है। ये बच्चे उम्र बड़ी नहीं है परंतु विचार जरूर ऊंचे हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो बच्चे और तेजस्वी हों उसके लिए रात को सोते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर सिर करके ही सोना, विद्या प्राप्ति में सफलता मिलेगी, ऐसा विष्णु पुराण में लिखा है। रात को दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोएं तो आयु लंबी होती है, आरोग्यता की रक्षा होती है और घर में लक्ष्मी आती है। 3 फायदे दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोने के। और पढ़ाई करें विद्यार्थी जब घर पे, तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में जो ईशान कोण पड़ता है उस तरफ मुंह करके बच्चे पढ़ें तो उनको जल्दी याद रह जाएगा। और पढ़ा हुआ अच्छी तरह याद रहे तो पढ़ते पढ़ते बीच बीच में अपनी जीभ ऊपर तालू में लगाने से पढ़ा हुआ जल्दी याद रह जाता है। परीक्षा देते समय कई विद्यार्थी घबरा जाते हैं और फिर पेपर अच्छा नहीं होता, परिणाम ठीक नहीं आता, बच्चे दुखी हो जाते हैं। तो परीक्षा देते समय भी जीभ ऊपर तालू में लगाएं तो पढ़ा हुआ ठीक से याद आता है, घबराहट नहीं होती, मानसिक संतुलन ठीक बना रहता है और रिजल्ट अच्छा बच्चों का आता है। सारस्वती मंत्र की दीक्षा ली थी एक लड़की दिल्ली में, लवीना रस्तोगी उसका नाम। वो पढ़ लिख कर डॉक्टर भी बन गई, उसकी शादी हुई, पति भी डॉक्टर, उनका अपना क्लिनिक है बड़ा। तो उसको किसी रिश्तेदार ने कहा कि तू तो बचपन से शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करती थी और शिरडी के साईं बाबा कोई अपना इष्ट मानती थी और बापूजी से भी दीक्षा ले ली, क्यों, तूने तो 2 नाव में पैर रख दिए। तो वो बहन को दुख हुआ कि हमारे नज़दीक के रिश्तेदार ऐसा क्यों बोलते हैं। कई लोगों की आदत होती है ना, कुछ का कुछ बोलते रहेंगे, उनको पता ही नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, बे सिर पैर की बातें बकते रहेंगे, आधारहीन बातें। आपको पता है भगवान शिवजी सर्प के आभूषण शरीर पर पहनते हैं। आपने शिव जी की तस्वीर देखी हो, मंदिर में दर्शन किए हो तो आप देखना शिव जी के जटाओं में भी सांप बैठा है, शिव जी के इधर भुजाओं में भी सांप है, इधर हाथ में भी सांप है, कलाई में, गले में भी सांप, कमर पे सांप। और आपने देखा हो तो, मैंने तो देखा है, शिव जी के कानों में कुंडल भी सांप के, छोटे छोटे सांप के कुंडल, मैंने देखा है चित्र, सर्प कुंडल। सांप बैठा हो
उधर कोई आदमी जाने की हिम्मत नहीं करेगा। बोलो बच्चों, ठीक कह रहा हूं मैं? सांप बैठा तो आप जाओगे कि वाह वाह जरा इसके सिर पे हाथ घुमा के आ जाऊं, दोस्ती करके आऊं? नहीं होगा। शिव जी ने अपने कानों में कुंडल भी सांप के पहने हैं। क्यों? इसीलिए कि कोई निंदा सुनाने आए ना तो सांप को देखकर भाग जाए कि यहां निंदा करने जैसा नहीं है, भागो यहां से, भागो। शिव जी ने संकेत दिया है कि आप भी अपने कान ऐसे रखो कि कोई आपको बेसिर पैर की बातें सुनाए तो अपने दिमाग को लोकल ट्रेन मत बनाओ। हर स्टेशन पे गाड़ी खड़ी हो जाती, पैसेंजर बैठते हैं, फिर चलती, फिर कोई छोटा स्टेशन आए, फिर खड़ी हो जाती है। आजकल लोग ऐसे हो गए, अपने दिमाग को लोकल ट्रेन बना दिया। कोई कुछ भी कहता है, कचरा अंदर भरते जाते। ये ना हो। और फिर किसी ने कुछ कचरा शब्दों का डाला दिमाग में और फिर अपने मन से ही कुछ अनुमान लगाते रहते हैं, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, और अनुमान से नतीजे पर पहुंच जाते हैं। कितनी बेवकूफी है। किसी के बारे में कुछ अनुमान लगाकर और निर्णय पर पहुंच जाना, इससे बड़ी कोई नासमझी नहीं है। इसलिए शांत, गुरुदेव सत्संग में बताते हैं, शांति का संपादन करना चाहिए। पूज्य बापू जी की ऐसी ध्यान की सीडी है, मेमोरी कार्ड भी हैं, MP3 हैं, वो घर पे चला कर बैठो, थोड़ी देर बैठो, बहुत फायदा होगा। मैं बात पूरी करूं, वो लवीना रस्तोगी ने जब सुना कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं तो रात को सोते समय उस बहन ने साईं बाबा को प्रार्थना की कि बाबा, लोग ऐसा बोलते हैं कि तूने 2 नाव में पैर रखे हैं। बचपन से साईं बाबा की भक्ति करती थी और बड़ी हुई तो गुरुदेव से दीक्षा ले ली। बाबा, क्या मैंने 2 नाव में पैर रखे हैं? बाबा ने रात को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि बेटी, तूने 2 नाव में पैर नहीं रखे, चिंता मत कर, बोलने दे। लोगों का तो स्वभाव है, आदत होती है बोलने की, बोलते रहने दे। तूने 2 नाव में पैर नहीं रखे, तूने एक ही नाव में दोनों पैर रखे हैं। फर्क इतना ही है कि मैं धरती पर लोगों की भलाई के लिए पहले आया था और बापूजी धरती पर अब इस रूप में आए हैं। फर्क इतना ही है, तू चिंता मत कर, तूने एक ही नाव में दोनों पैर रखे हैं। उस बहन ने गदगद होकर ये बात अपने और घर वालों को बताई, सबको। फिर उन सब ने भी आकर के गुरुदेव से दीक्षा ले ली। शेगांव कौन नहीं जानता, महाराष्ट्र की पवित्र धरती शेगांव। शेगांव वाले गजानन बाबा और शिरडी वाले साईं बाबा की आपस में बहुत दोस्ती, घनी मैत्री थी। जैसे कोई 2 लड़कों में आपसी दोस्ती हो, ऐसा शिरडी के साईं बाबा और शेगांव के गजानन बाबा में प्यार बहुत था, आपसी प्रेम बहुत था। गजानन बाबा ने शरीर छोड़ा, ब्रह्मलीन हुए। उसके बाद शिरडी के साईं बाबा ने कहा, हमारे मित्र चले गए, हम भी जाएंगे। बाबा ने भी फिर अपनी जीवन लीला समेटी थी। तो शेगांव वाले गजानन बाबा, एक बार गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय, बाबा को प्यास लगी थी। गजानन बाबा घूमते घूमते देखा पानी कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। दूर देखा एक किसान बैठा है और उसके पास एक मटका भी पड़ा है। सोचा बाबा ने कि मटके में पानी ठंडा होगा, और गर्मी में मटके का पानी ठंडा अच्छा लगता है। बाबा गए, किसान ने कहा, बाबा आए बड़े पानी पीने के लिए, यहाँ इस इलाके में पानी की बहुत कमी है, मैं बड़ी दूर से भर के लाया हूँ, मेरे को दिन भर काम करना और इतना पानी तो मेरे को लगेगा आज शाम तक। पानी नहीं है बाबा, कहीं और जाके पियो। पानी पिलाने से मना कर दिया। बाबा ने इधर उधर नजर दौड़ाई, सामने कुआं देखा गजानन बाबा ने। बाबा ने कहा किसान को, बेटे वो कुआं है ना, मैं वहां जाकर पानी पी लेता हूं। तो वो किसान हंसा, बोले जाओ देखो उधर पानी हो तो पी लो, जाओ, कितने टाइम से सूखा पड़ा है, उसमें पानी नहीं है। बाबा चलते चलते उस कुएं के पास गए और कुएं में देखा एक कंकर डाला। बाबा की नज़र पड़ी, गजानन बाबा की नज़र पड़ी और कंकर डाला। पूरा कुआं छलो छल पानी से भर गया। बाबा की सिद्धि के प्रताप से, बाबा की शक्ति के प्रताप से किसान तो देखता ही रह गया। बाबा ने ऐसे हाथ करके पानी पिया। किसान दौड़ता हुआ आया और बाबा के पैरों में गिर पड़ा, माफ़ी मांगी। बाबा ने, संत तो क्षमा की मूर्ति होते हैं। ऐसी एक घटना घटी
ग्वालियर में, ग्वालियर शहर से थोड़ा दूर अपना आश्रम है। जैसे यहाँ से 6 किलोमीटर दूर आश्रम है, ऐसे ग्वालियर में शहर से 5-6 किलोमीटर दूर अपना आश्रम है। गुरुदेव आश्रम में ठहरे हुए थे। सुबह बापूजी सैर करने को खेतों के इलाके से घूमते घूमते काफ़ी आगे चले गए तो एक किसान बैठा था। गुरुदेव ने कहा, क्यों भाई, ठीक तो है? बोले, हाँ महाराज जी कृपा है, ठीक है। कुआं था, गुरुदेव ने कुएं की तरफ इशारा करके किसान से पूछा, क्यों, पानी तो रहता है ना कुएं में, कोई तकलीफ तो नहीं? वो बोला, महाराज जी सर्दियों में पानी रहता है, बारिश में, सर्दियों में, गर्मियों में तो हमारा कुआं सूख जाता है, और कुआं सूख जाता है, पानी न हो तो खेती क्या करें। गुरुदेव ने भी कुएं में देखा, तब तो पानी था। एक कंकर उठाकर गुरुदेव ने डाला और किसान को कहा, चिंता मत करना, अब पानी नहीं खुटेगा तुम्हारे कुएं में। वो ही किसान बंधु मुझे कुछ समय के बाद मिले थे और बता रहे थे ये घटना। उस किसान ने बताई, तब मैंने वो दृश्य नहीं देखा था। उस किसान ने बताया कि गुरुदेव ने कंकर डाला कुएं में, अपनी पवित्र दृष्टि डाली और कहा कि अब तुम्हारे कुएं में पानी कभी नहीं खुटेगा। और बोले, अब गर्मियों में भी हमारे कुएं में पानी रहता है। महापुरुषों की करुणा कृपा बड़ी अजीबो गरीब होती है। श्रद्धालु उसका लाभ उठा सकता है, अश्रद्धालु वंचित रह जाता है। चम्मच होता है ना, कड़छी होती है, बड़ा चम्मच, सब्जी घुमाते हैं, दाल घुमाते बनाते समय, कितनी देर वो चम्मच दाल में सब्जी में रहता है, फिर भी उसको सब्जी और दाल का स्वाद नहीं आता है। पर जीभ कटोरी में दाल सब्जी भरी, तुरंत स्वाद आ जाता है। चम्मच कठोर है और जड़ है, सब्जी में होते हुए भी सब्जी का स्वाद नहीं ले पाता, दाल में होते हुए भी दाल का स्वाद नहीं ले पाता। जीभ नम्र है, वो स्वाद ले लेती है। जो आदमी विनम्र होता है, श्रद्धावान होता है, वो जरूर गुरु कृपा का, ईश्वर कृपा का आस्वादन करके अपना जीवन सफल कर सकता है। एक और बहन ने बताया, वो शेगांव वाले गजानन बाबा को मानती थी खूब श्रद्धा से, शेगांव भी जाती थी बाबा की समाधि पे दर्शन लेने को। तो एक रात को गजानन बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तू मेरी भक्ति करती है, इतने सालों से आती है समाधि पर, मैं चाहता हूँ तेरा कल्याण हो, तू बापू से दीक्षा ले ले। एक बार दर्शन देकर का, दूसरी बार का, कई बार बाबा ने दर्शन दिए। एक बार आखिर बाबा ने स्वप्न में उस बहन को डांटा और कहा कि मैं तुझे इतना कहता हूँ, तू मेरी बात नहीं मानती। फिर उसने दीक्षा ली और बाबा उसको फिर स्वप्न में प्रसन्न होते हुए दिखे। उसके बाद उनके घर में संपन्नता भी बढ़ी और सेवा की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। श्रद्धावान, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, बहुत फायदे में रहता है, अश्रद्धालु हमेशा घाटे में रहता है। इसलिए कभी कभी भगवत गीता हाथ में रखकर भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, इस भगवत गीता में 12वां अध्याय जो भक्ति योग नामक अध्याय है, उसमें आपने श्रद्धा की पराकाष्ठा की बात बताई कि श्रद्धा कैसी हो, अति श्रद्धा हो। ऐसी हमारी अति श्रद्धा हो, भक्ति हो और हमारा ये जन्म और जीवन सफल हो। एक बूढ़ा आदमी था, बेचारा बुढ़ापे में बहरा हो गया। बुढ़ापे में कई बार कान से सुन नहीं पाते ना बेचारे, कई बहरे हो जाते हैं, कोई कई तो जवानी में ही बहरे हो जाते हैं। एक जवान लड़का बहरा, वो बाजार से सब्जी लेकर आ रहा था। दूसरा जवान, वो भी बहरा, उसको मिला रास्ते में, क्यों, कहाँ सब्जी लेने गए थे? तो वो बोला, ना रे ना, मैं तो जरा सब्जी लेने गया था। वो बोला, अच्छा, मैं तो समझा तुम सब्जी लेने गए थे। वही की वही बात घुमा रहे हैं दोनों। तो एक बूढ़े दादा बुढ़ापे में बहरे हो गए। पता चला कि एक दिन पड़ोस में एक लड़का बहुत बीमार है, और ऐसा बीमार है दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, आज मर जाए कि कल मर जाए बेचारा, पता नहीं। तो हुआ कि चलो मेरा पड़ोसी है, मिल के आऊँ पड़ोसी होने के नाते।
फिर सोचा कि मैं तो बहरा हूँ, वो कुछ बोलेगा मैं तो सुन नहीं पाऊंगा, जवाब क्या दूंगा। फिर सोचा कि चलो मैं ही कुछ मन से प्रश्न बना लेता हूँ। मैं पहले जाकर पूछूंगा उसको कि भाई क्या हाल है। वो बोलेगा ठीक है, इलाज चल रहा है। मैं बोलूँगा अच्छी बात है। फिर मैं पूछूंगा कौन सी औषधि ले रहे हो, तो वो दवाई का नाम बताएगा। मैं बोलूँगा बढ़िया दवाई है, लेते रहो। फिर पूछूंगा कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो वो डॉक्टर का नाम बता देगा। बोलूँगा अच्छा डॉक्टर है, चालू रखना इलाज। वृद्ध आए, लड़का बिस्तर पे पड़ा था। कई लोगों ने बीमार 4 आना होते हैं, पर बीमारी के विचार 12 ना करते, 16 आना बीमार हो जाते हैं। इसलिए आश्रम की आरोग्य निधि पुस्तक पढ़नी चाहिए, ऋषि प्रसाद पत्रिका पढ़नी चाहिए। तबीयत अच्छी रहेगी, भक्ति भी बढ़ेगी, घर में सुख समृद्धि आएगी। भगवान और भगवत प्राप्त गुरु वो हमारे प्रति उपेक्षा पूर्ण नहीं है। अगर हमारे प्रति उपेक्षा से भरे होते तो यहां पर सत्संग का आयोजन कैसे होता। गुरुदेव कह देते कि हाँ नागपुर में आ जाएंगे अमरावती वाले भी सत्संग के लिए, कल 1 तारीख और 2 तारीख 2 दिन नागपुर में सत्संग है। तो गुरुदेव यहाँ नहीं देते, पर नहीं, यहाँ वालों पर भी कृपा की, नागपुर वालों पर भी कृपा की। उनको हमसे कुछ नहीं लेना है, हमको देना चाहते हैं। वो वृद्ध गए, लड़का पड़ा था बेचारा, बड़ा बुरा हाल था उसका। वो बूढ़े दादा ने पूछा क्यों बेटे क्या हाल है। वो लड़का बोला कि मेरे प्राण प्रयाण करने की तैयारी में है, मतलब मेरे प्राण निकलने वाले हैं। बूढ़े ने कहा कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छी बात कही तूने। वो लड़का सोचने लगा कि ये बूढ़ा कौन से जन्म का बदला लेने आया है। मैं बोलता हूं प्राण प्रयाण करने को, तो ये बोलता है बहुत बढ़िया। लड़का गुस्से में आया, एक तो बीमारी के कारण परेशान था। फिर वृद्ध ने दूसरा सवाल किया कि कौन सी दवाई ले रहे हो। वो लड़का बोला जहर ले रहा हूं, जहर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रामबाण औषधि है प्यारे। लड़का और गुस्से में आया। इतने में बूढ़े ने कहा क्यों, कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है। बोला यमराज का। बूढ़े ने कहा बहुत अच्छा डॉक्टर है वो, उसके हाथ में तो यश ही यश है, तू चालू रख। परंतु सत्संग सुनने से रोग मुक्त तो हो आदमी, मृत्यु के देवता यमराज भी खुश हो जाए। सत्संगी भक्त पर गुरु से दीक्षा ली हो, जप करता हो, उस पर शनि देवता भी कभी नाराज नहीं रह सकते, क्योंकि शनि देवता स्वयं एक गुरु भक्त हैं, शिव जी के शिष्य हैं, सूर्य भगवान के बेटे हैं। और ये हमारे हाथ है ना, ये हम सबके हाथ, इसमें ग्रहों के स्थान हैं। ये पहली उंगली से नीचे यहाँ गद्दी वाला हिस्सा, यहाँ गुरु का स्थान है। पहली उंगली और अंगूठे के बीच में मंगल का स्थान है। बड़ी वाली उंगली के नीचे शनि का स्थान है। इसलिए आप देखना कई लोग इस बड़ी उंगली में यहाँ लोहे की रिंग पहनते हैं। कईयों को मैंने देखा है, क्यों? शनि देवता को राजी करने के लिए। फिर भी राजी नहीं मिलते। मैंने एक आदमी को देखा, हर उंगली में अंगूठी थी, किसी में 2-2 भी थी, इस हाथ में भी, इस हाथ में भी, दोनों हाथ में। मैं तो उसके पैर के तरफ देखने लगा कि पैर में भी तो नहीं पहन रखी इसने कहीं, हर उंगली में अंगूठी। और मेरे को कह रहा था कि मेरे पर 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा है, बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। अब इतनी अंगूठियाँ पहनी, सब ग्रहों के नंग पहन रखे हैं, सबकी आपस में टक्कर होगी, तू पिसा जाएगा बीच में। इससे तो गुरु मंत्र का जप कर, गुरु गीता का पाठ कर और गुरु का सत्संग सुनकर अपना पुरुषार्थ कर। आलसी मत बन। आलसी आदमी को लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है। उद्योगी आदमी कभी दरिद्र नहीं रह सकता और आलसी आदमी कभी संपन्न नहीं हो सकता। कई लोग देखना सुबह सूरज उगने तक सोते रहते हैं और कई लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो जल्दी उठने वाले का भाग्य चमकता है और देर तक सोने वाले का भाग्य भी सोया रहता है। महाभारत में लिखा है न च सूर्योदय स्वपेत, सूर्योदय तक कभी भी सोना नहीं चाहिए।
उठकर जप करें, प्राणायाम सीखें, आज वो करें। और एक पाठ है श्री आशा रामायण का पाठ, पंचामृत पुस्तक जिनके पास है वो आखिरी के 8-10 पेज देखो तो उसमें श्री नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम पीछे वाले हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि कृपा सिंधु सद्गुरु जो कुछ कह रहे हैं, कृपा सिंधु सतगुरु जो कुछ कह रहे हैं वो वाणी भुलाने के काबिल नहीं है, वो वाणी भुलाने के काबिल नहीं है बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, बड़े भाग्य ताली ज्यादा मत ऐसा अवसर मिला है निरर्थक बिताने के काबिल नहीं, निरर्थक बिताने के काबिल नहीं है नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि फिर वो आदमी कुत्ते से भी नीच होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संत कबीर जी
और तुलसीदास जी ने सत्संग और भगवान नाम की महिमा में बहुत अच्छे शब्द कहे हैं। वो पत्रिका आपके पास है, सुबह बांटी थी। बेटे को दिलाना चाहती थी, किसी कारण से नहीं दिला पाई। उसके गले में एक तरफ ओमकार और दूसरी तरफ गुरुदेव के श्री चित्र वाला पेंडल पहना दिया और कहा कि समय आएगा तुझे भी सारस्वत मंत्र की दीक्षा दिला दूंगी। बेटा तैरना सीखने जाता था। 5-7 दिन बीते, उसको लगा कि अब मैं तैरना सीख गया हूँ। जानबूझकर गहरे पानी की तरफ गया, डूबने लगा। आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी है, परंतु ये सत्य नहीं है। तिनकों के सहारे कौन डूबने से बच सकता है? संसार में सबने तिनके पकड़ रखे। जिनके जीवन में सत्संग और सद्गुरु नहीं है, उन्होंने तिनके पकड़ रखे। किसी ने धन का, किसी ने सत्ता का, किसी ने अधिकार का, किसी ने सौंदर्य का। सब तिनके हैं, इनके सहारे कोई पार नहीं हो सकता। पार तो तब होगा जब शुकदेव जी ने भागवत में जो कहा है, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभिष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिन उत्तम शरण्यम भर्त्यार्ति हम प्रणतपाल भवाब्दि पोतम वंदे महापुरुषम ते चरणारविंदम। लड़के ने गले में बापूजी के चित्र वाला जो लॉकेट पहना था वो हाथ में पकड़ा और आर्त भाव से पुकारा। जैसे भागवत के 8वें स्कंद में कथा आती है कि हाथी को मगरमच्छ खींच रहा था पानी में और गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की। प्रहलाद को पानी में डुबाया जा रहा था और प्रहलाद ने जले विष्णु थले विष्णु करके जो भगवान की स्तुति की, उसी प्रकार उस बालक ने भी भगवत स्वरूप सद्गुरु की स्तुति की। अदृश्य शक्ति ने पानी से उसको खींचा है। लड़का बाहर आया, देखा कोई भी नहीं है, पर फिर भी शास्त्र का वचन है, कर बिनु करम करे विधि नाना। उनके हाथ भले दिखे नहीं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। भगवत तत्व में विश्रांति पाए हुए गुरु की ऐसी कृपा बरसी। लड़का घर आया, माँ को सारी बात बताई। सूरत के आश्रम में शिविर में जब वो लड़का आया तो इतनी भीड़ में गुरुदेव ने उस लड़के को अपने पास बुलाकर कहा, वो तू ही था ना, गहरे पानी में बापू बापू करके पुकार रहा था। देख, तूने पुकारा तो मैंने आने में देर की। तो पुकार काम करती है, भक्ति काम करती है। अभी दोपहर की संध्या का समय है, हम सब मिलकर ओमकार का गुंजन करेंगे। सभी जो दूर दूर तक श्रद्धालु बैठे हैं, सत्संग में जाने वाले सचमुच भाग्यशाली हैं। पार्वती जी जब शिव जी के चरणों में बैठी सत्संग के लिए, तो शिव जी ने यही कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। सत्संग में जो जाता है ना, वो अपना तो भला करता है, पर अपने पवित्र भावों से वातावरण का भी भला करता है, पवित्र करता है। और फिर सत्संग की पुस्तक या सत्संग की सीडी घर ले जाकर औरों को सुनाता है, वो तो भगवत गीता में बताए हुए निष्काम कर्म योग का पुण्य प्राप्त करता है। तो अभी सभी ओमकार का गुंजन करें साथ में। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
हरि ओम। हरि